देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। वह परमेश्वर कौन है? गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल गया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञान दाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तो उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है। और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है।
तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा, ये श्री मद भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है ये। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक चोगा है, चोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है, संसारिक करते हो। हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है,
जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुणात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे। ये ब्रह्मण मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे।
इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान। ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहां की है, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मण्य, यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है। ये ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर, ओम ओम तत् तत् सत सत। ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण्य का अर्थ ये है असली ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्मा ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है, स्वामी मालिक परमात्मा, ईश कहो ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां, इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर ली वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ना दिल कराए, न फूक दो कि तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें क्या है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर है एवं च सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहां पर किया ना।
इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नासवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये दो प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नासवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः दो बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो।
और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे, एक हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे देंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम। ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया, इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिएगा, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार।
तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, है पुण्यात्मा ये सदग्रंथ है। यदि इन बीए एमए की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहां से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। इसके यहां आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां यहां समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित क्यों सतोगुण, सत्व गुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं, श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो,
नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। वो संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहां विचार काल में, यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, ये देखिएगा 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए।
गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कर दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम भक्त दुष्यंत दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं ग्राम रानी तराई, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता में ट्रेनिंग किया हूँ और अभी अपने गांव के पास ये है उसमें प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं परम सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कबीरपंथी दामाखेड़ा से भक्ति लिया था। वहाँ का जो महंत है, मैंने जो गांव में कड़ियार बना के रखते हैं, उनसे मैं गुरु दीक्षा लिया था। तो वहाँ मुझे जो मंत्र दिए थे 5 नाम, तो 5 नाम का जो मंत्र दिए थे, लेकिन उसका जो है कैसे, किस विधि से और किस नियम से कैसे उसका जाप करना है, पालन करना है, इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं दिया था, जिसके कारण से मैं जो है मैंने थोड़ा सोच में था कि वहाँ कबीरपंथी में ये था कि एक मूल संध्या पाठ है जो शाम के समय आरती करते थे और उसमें प्रथम बार में बोलते हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, बीता श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवागमन न है। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई जो मंत्र दिए हैं इसमें कोई विधि नहीं बताए हैं कि इसको श्वास श्वास पे नाम को सुमिरन कैसे करना है। और ये बताते हैं कि जो गुरु जी बताते हैं कि सतनाम, सार नाम और सार शब्द, इसके बिना जो है मुक्ति हो ही नहीं सकती है। और आप ये सब चीज का जब नियम में मर्यादा में रह के पालन करोगे तभी मुक्ति हो पाएगा। और हमें जो मंत्र दिया है उसमें ना तो कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है, ना ये कोई बताया नहीं कि ये सतनाम है कि सार नाम है या सार शब्द है और इसका सुमरन कैसे करना है। तो मैं जब गुरु जी का जो है सत्संग सुना साधना चैनल में, तो मेरे को लगा कि वास्तविक में जो हमें भक्ति मार्ग बताए हैं ये अधूरा है और तत्व ज्ञान से जो है रहित है। तो मैं गुरु जी के शरण में आया और यहाँ से नाम दीक्षा लिया हूँ। सर जब आप बता रहे थे दामाखेड़ा से आप नाम उपदेश लेके भक्ति करते थे, तो क्या भक्ति देते थे, क्या मंत्र जाप करने के लिए देते थे वो आपको? दामाखेड़ा वाले जो है 5 नाम देते थे। आदि नाम, अजर नाम, पताले शब्द, सिंधु नाम, यही नाम हंस को काम, पकड़ो कुंजी, खोलो कपाट, पांडी चढ़े मुल्की घाट, भरमभूत का बांधव गोला, धर्मदास अजर मुख बोला, 5 नाम यह प्रमाण, जो हंसा को ले सतलोक समान। ये नाम जो देते थे दामाखेड़ा वाले, तो मैं जो है अपने महंत जी से जाके पूछा हूँ कि महंत जी इसमें जो है बताते हैं कि ओहम सोहम तत्व विचारा बंख नाल में किया समारा, मन को मार गहन चढ़ जाए, मान सरोवर बैठना है, ये मूल संध्या पाठ में जो बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो वहाँ हमारे जो महंत जी बताए कि भाई ये जो है ओहम है, ये सोहम है। तो मैं बोला कि भाई इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी कहते हैं, तो ये इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी क्या हुआ? तो फिर बोलते हैं ये इंगला है, ये पिंगला है, ये सुषमा नाड़ी है। तो मैं बोला कि वही ओहम, वही सोहम, वही इंगला, वही पिंगला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया। फिर मैं बोला कि यहाँ
दामाखेड़ा पंथी में जो है चौका आरती बनाने का जो प्रथा है कि चौका आरती हर कार्यक्रम में, जाए वो सट्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे मन्नी का कार्यक्रम हो, उसमें चौका आरती वगैरह बनवाते थे। तो मैंने बोला कि मूल संध्या पाठ में लिखा है कि घट का चौका कर उजियारा, हित कर संपुट कर ले मूला, यह नैनन साहेब को तुला, अहंकार अभिमान विडारा, घट का चौका कर उजियारा। तो इसमें घट का चौका लिखा है, ना कि घर का चौका। और यहाँ तो है घर का चौका करते हैं, लेकिन घट में जो अवगुण रूपी जो अंधकार है वो तो जस का तस है। इसके बारे में तो कुछ सही ढंग से ज्ञान मिल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा बहुत अपने आप में महसूस करने लगा कि मेरे को सही ज्ञान नहीं मिल रहा है और जो भक्ति नहीं मिल रहा है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा। मैं अपने आप में जो है थोड़ा तड़पने लगा। तो फिर गुरु जी के शरण में आया हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप कैसे आए? मैं परम संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण में साधना चैनल में गुरु जी का सत्संग सुना हूँ। और एक दिन मैं अपने फूफा जी के गांव अरमरी कला गया था, तो वहाँ फूफा जी जो है बताया कि एक पम्पलेट दिया सतगुरु जी का और ज्ञान गंगा की पुस्तक दिया और बोले कि आप साधना चैनल में 7:55 को जो है कार्यक्रम देता है गुरु जी का, वो आप कार्यक्रम सुनिए। तो मैं सुना और अपने माँ और बाबूजी को भी बताया कि कबीर परमेश्वर का जो सत्संग का कार्यक्रम साधना चैनल में देता है, तो उन लोग भी सुने। तो फिर मेरे माँ बाबूजी बोलते हैं कि 2-4 महीना सुनने के बाद कि हम लोगों को बड़वाला जाना है, सत्संग में गुरु जी से दीक्षा लेना है। तो मैं सोचा कि अब मेरा माँ बाबूजी पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना दूर दिल्ली से आगे हरियाणा में बड़वाला कहाँ पे है, अकेले कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मैं अपने माँ बाबूजी से बोला कि एक काम करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो फिर मैं अपने भगतमती जी के भी बोला हूँ कि हम लोग सब एक साथ बड़वाला जाएंगे और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेंगे। तो मेरा भगतमती जी जो है अपनी मेरा भाई बहू यानी अपनी उसकी देवरानी जी को भी बोली, तो उन लोग भी तैयार हो गए। तो हम लोग सब आए यहाँ और सतगुरु के शरण में आके जो है नाम दीक्षा लिए हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरा जो ज्ञान का जो है दरवाजा खुल गया, क्योंकि आज तक मैं जो है अंधेरे में भटक रहा था। दूसरा चीज मैंने अनुभव किया है कि आज तक हम जो भक्ति मार्ग कर रहे थे इससे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था। जो रूढ़िवादी और रीति रिवाज से जो भक्ति कर रहे थे वही चल रहा था। अभी लेटेस्ट की घटना है, इसी सितंबर की बात है, 4 सितंबर को मेरे को 10-15 दिन पहले जो है मेरा जो दस्त है उसमें जो है ब्लड जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो मैं क्योंकि चिकित्सा विभाग से ही जुड़ा हूँ, तो पहले ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो है दवाई वगैरह लेके देखा, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैं शहीद हॉस्पिटल है दिल्ली राजरा में, वहाँ जाके डॉक्टर तिवारी सर से चेक कराया। तो तिवारी सर ये बताया कि आपको जो है पाइल्स वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है। उस बीमारी का नाम बताया, प्रोक्टोस्कोपिक में चेक करने के बाद हिमोराइड का प्रॉब्लम है और ये जो है ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया कि तैयारी में 1-2 दिन के बाद आऊँगा, फिर ऑपरेशन करवाऊँगा। फिर घर आने के बाद मैं अपने भक्तमती को बताया कि भाई मेरे को ऑपरेशन करवाना है और 1-2 दिन के बाद जानना है। तो भक्तमती बोले कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप पहले उसके पास अर्जी लगा लीजिए, क्योंकि जब बड़े बड़े बीमारी ठीक हो सकते हैं आपका छोटा मोटा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं 6 तारीख के डेट में अर्जी यहाँ लगाया। तो उस डेट में क्या है सत्संग चालू था, तो भगत जी लोग बोले कि अभी 3 दिन तक के 6-7-8 को जो है अभी अर्जी नहीं लिखेंगे, गुरु जी मना किया है, उसके बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। फिर मैं ये सोचा कि मेरा जो है ब्लीडिंग बढ़ रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। तो मैं ये सोच के जो है ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया। वहाँ ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जो है 2-3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अब वहाँ से आने के बाद भी हॉस्पिटल में भी और आने के बाद भी मेरा जो है ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं परेशान हो गया कि अब कैसा करूँ, ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है।
तो फिर मैं वापस जो है 13 तारीख को फिर अर्जी लगाया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं अब बहुत परेशान हूँ, दवाई खाया, दवाई से ठीक नहीं है, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी ब्लड जा रहा है। तो फिर भगत जी बताया कि आपका अर्जी स्वीकार कर लिया, 101 नंबर में जो है आपका अर्जी है और आप शाम को 6 बजे इसका जो है समाधान आप पूछ लेना। फिर मैं बाद में फिर फोन लगाया तो बताया गुरुजी कि आपको जो है ज्योति के लिए संकल्प लेना है, गुरुजी का आदेश है। तो मैं गुरुजी के जो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं गुरुजी के ये के सामने, वहां पे गुरुजी का दंडवत प्रणाम किया और संकल्प लिया कि हे बंदी छोड़, आप मेरे सभी दुखों और कष्टों का निवारण करें, आप ही मेरे परमपिता परमात्मा हो। मुझसे जो गलती हो गई कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और इतना बड़ा और ऑपरेशन करवा लिया और ये किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे ही मैं संकल्प लिया और 24 घंटे के बाद जो है मेरा जो दस्त में जो ब्लड जा रहा था वो परेशानी दूर हो गया। ये मुझे अभी वर्तमान में ही लाभ मिला है। सर पहले जब आप भक्ति करते थे दामाखेड़ा से, नामदान लेने के बाद उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लिया, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि आपका आध्यात्मिक जो योग बता रहे हैं आप वो खुल गए। आपको पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कबीर परमात्मा ही मोक्षदायक हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उसी भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। वो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है। तो आपको मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा, आपको जो लाइलाज बीमारी थी जिसका आप दवाई भी ले चुके थे, आप ऑपरेशन भी करवा चुके थे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज की मात्र आशीर्वाद से ही आप ठीक हो गए। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज को ये कहता हूँ कि हम लोग शुरू से कबीर पंथी से दामाखेड़ा से जुड़े थे और वहाँ कबीर साहब की जीवन चरित्र में जो पढ़ते थे कि कबीर साहब जो है उस अपने निज स्थान से जो है एक तालाब में कमल के फूल में प्रकट होते हैं और अपने जो जीवन चरित्र को जो जैसे करते हैं कि एक बिना ब्याहे बछिया के दूध को ग्रहण करके जो है अपना परवरिश करते हैं। तो ये जो है कबीर सागर में तो ये चीज उसका कबीर परमेश्वर का तो जीवन चरित्र लिखा है, लेकिन आज तक हमारे पंथ में कबीर पंथ के कोई अन्य धर्म गुरु जो है इस बात को जो है वेदों के द्वारा जो है प्रमाणित करके नहीं बताया है। जो वेदों में कई वर्षों पहले जो है रूबारूब लिखा है कि वो परमात्मा जो है तीव्र वेग से बिजली के समान आते हैं और एक कमल के फूल पुष्प में पानी में जो है प्रकट होते हैं और बिना ब्याहे बच्चिया के द्वारा जो है अपने दूध का ग्रहण करके अपने जीवन परवरिश करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान जो वेदों में छिपा है, इसको सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक कोई संत कोई गुरु जो है नहीं बता पाया है। तो मैं भक्त समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज हम जो है अपने ही वेदों को जो है सही ढंग से झांक नहीं रहे हैं, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी धर्म गुरुओं की जो मनमुखी रूप से लोक वेद जो बताए उसको जो है सुन रहे हैं। जबकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में से 4 में स्पष्ट लिखे कि संसार रूपी वृक्ष में जो है ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर जो शाखा है, इसको जो है जड़ से लेकर शाखा और पूरे पत्ते तक जो सही सही उसके पाठ को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। और ऐसा आज तक हमें कोई संत जो है ऐसा मार्ग ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताया। तो मैं सभी भक्त समाज से सादर हाथ जोड़ के विनम्र करके निवेदन करता हूँ कि वो जो है बड़वाला आश्रम आए और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना जो है मोक्ष करे और अपना ये जन्म मरण के जो असाध्य रोग है इससे जो है छुटकारा पाए। सर पहले आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुख का कारण है कि इसी समाज में नकली कबीर पंथ भी फैला हुआ है और उनमें सबसे अहम भूमिका दामाखेड़ा वालों ने निभाई है। तो वहीं से आप जुड़े हुए थे। तो सर फिर आपने वहाँ से हट के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको जो लाभ मिला वो आप हमारे दर्शकों को बता ही चुके हैं। तो सर मैं आप जी से यही प्रार्थना करता हूँ ये कि जो साधक जो भगत आज भी दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं
उन भक्तों को विशेष तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भक्त समाज से जो दामाखेड़ा जुड़ा हुआ है इसको ये बताना चाहता हूँ कि दामाखेड़ा वाले ये गारंटी और दावा करते हैं कि जो वंश 42 के द्वारा जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसी की मुक्ति होगी। बाकी अन्य किसी अन्य कबीरपंथी से जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अनुराग सागर में जो है पृष्ठ नंबर 138 से लेकर 140 में स्पष्ट रूप से कहा है कबीर परमेश्वर ने कि धर्मदास 6वीं पीढ़ी में तुम्हारा जो वंश है उसमें जो है काल का दूत आएगा और वो जो है टकसारी पंथ से जो है नाम दीक्षा लेके जो है अपनी चौका पद्धति जो है चालू करेंगे। और जो चौका पद्धति जो चालू करेंगे और जो लोग उससे चौका बनवाएंगे वो 184 में जाएंगे। क्योंकि दामाखेड़ा वाले ये कहते हैं कि जो नाम मंत्र धर्मदास साहब को कबीर परमेश्वर में दिया है वही मंत्र जो है आज हम अपने भक्त को देते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर जो है धर्मदास साहब को बार बार बोले हैं कि धर्मदास मोहि लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए। सार शब्द बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसमें धर्मदास साहब को इसलिए बताए हैं कि सार शब्द को अगर बाहर आज अगर भेद को खोल देंगे तो काल के दूत जो है बैठे हैं वो जो है इस पंथ को जो है पूरा भक्त समाज को पूरा जीव को जो है भरमा के रख देंगे और उसको काल के मुंह में जो है ले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आज तक जो है दामाखेड़ा वाले जो बात जो बोल रहे थे कि वंश 42 के अलावा जो है किसी अन्य के साथ मुक्ति नहीं हो सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि ये बात जो है निरर्थक है। क्योंकि उसमें कबीर सागर में ये भी लिखा है कि प्रत्येक वंश जो है 25 वर्ष और 20 दिन के गद्दी में रहेंगे। लेकिन ऐसे कबीर पंथ दामाखेड़ा में जो है 15वीं पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा उसके जो नियम में जो है कोई भी पंथ जो है वस्तु स्थिति में नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने सदग्रंथ को देखे, कबीर सागर में जो लिखा बात है उसको एक बार अध्ययन करें। सदगुरु रामपाल जी महाराज की आप सत्संग सुनिए। आप ठीक है दामाखेड़ा से आप दीक्षित है, उनके अनुयायी हैं, लेकिन सत्य ज्ञान और तत्व ज्ञान को सुनने में समझने में कोई हर्ज नहीं है। आप उस तत्व ज्ञान को हृदय से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप जो है आप मनन कीजिए, विचार कीजिए। क्योंकि कबीर साहब जो है धर्मदास जी साहब को मना किए थे कि सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। आज 15वीं पीढ़ी में फिर वो धर्मदास के वंश जो बता रहे हैं उसमें जो है वो सार शब्द कहाँ से आ गए। तो ये जो है सार शब्द आया नहीं है, बल्कि ये मनमुखी रूप से जो है भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि और वहाँ जो दामाखेड़ा पंथ में जो महंत परंपरा जो चल रहे हैं, कड़ियार परंपरा, तो वहाँ जो है बाकी अन्य परंपरा में सिर्फ चौका आरती करके अपना जो जीविकोपार्जन की जो पद्धति कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बाकी वास्तविक ज्ञान और वास्तविक नाम नहीं है। मैं भक्त समाज को सादर अनुरोध करता हूँ कि जो भक्ति कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी महाराज साहब को दिया था वही नाम वही मंत्र आज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बड़वाला में आज भक्त समाज को दे रहे हैं। और ये ऐसा मंत्र है जिससे जो है हमें मुक्ति मिल सकता है। तो मैं भक्त समाज से अनुरोध करता हूँ कि वो बड़वाला में आए और अपना मुक्ति करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।